सॉल्ट केस 3 तक का हो गया था कल। अभी निकालेंगे पेज 488, सॉल्ट केस 4। तो अभी तक कुछ नहीं देखे हो वीडियो? अभी तक नहीं देखी सर। तो अभी कैसे आज कैसे समझ आज ये वाला चैप्टर तो देख लूंगी आज ही। हाँ पूरा। तो ये सब अभी नहीं आएगा कुछ समझ में। फॉर्मूले देख लो पहले। देखो सॉल्ट केस 4 चलो बनाओ, ट्राई करो। ये वाला चैप्टर ट्राई करेंगे और ओवरहेड दिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर आपको 22 मार्क्स देगा। ये वाला हाँ अब आज ही दिखा दे। दोनों ग्रुप मिला के 22 मार्क्स देगा। यही चैप्टर ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी है सेम। तो ग्रुप 1 में कितना है? ग्रुप 1 में 7 नंबर देगा, ग्रुप बस। 2 में 15 नंबर देगा। सेम फॉर्मूला, कुछ चेंज है ही नहीं, पूरा सेम है। तो ग्रुप 2 में ऐसा क्या अलग है जो ग्रुप 2 में लिया है? कुछ तो है ही लोग। ओवरहेड है उसमें एक्स्ट्रा, अभी सिर्फ मटेरियल और लेबर है। ग्रुप 2 में मटेरियल लेबर भी है, साथ में ओवरहेड का भी वेरिएंस है। जैसे अभी आप मटेरियल वेरिएंस निकाल रहे हो, इसी में लेबर वेरिएंस भी आएगा, बस 2 है। और उसमें 3 है, मटेरियल लेबर के आगे ओवरहेड का भी वेरिएंस है। सेल्स का भी है, ऐसे मतलब 2-3 ऐसे वेरिएंस होंगे। लॉजिक यही है पूरा। सर क्या है कौन सा रिजल्ट है? अभी नहीं है। कैसा है उसका पेपर? इजी। बहुत इजी। हम देखते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ वही है सर। कॉस्ट का पेपर था, कॉस्ट का दिखाऊंगा। अरे कॉस्ट का भी कुछ बताया था 40 मिनट में। एफएम का था, वो 50 मिनट में हो गया पूरा 100। सर वहाँ के टीचर्स को बताया कि सीएससी में पढ़ने वाले। हाँ वही जो पूछ दिया था ना, इतना जल्दी कैसे हो गया भाई, मतलब ऐसे सीधा पढ़ो लिखे नहीं हो गया कुछ। मैं बोला पढ़ाता हूँ ये। मैं एक बच्चे का देखी किसी का नहीं पता। स्टैंडर्ड और एक्चुअल दिया हुआ, सभी तो दिया हुआ है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं। तो जो जो दिया हुआ है टेबल में पुट करते जाएंगे। तो बोला सपोज दैट इन अ फैक्ट्री केमिकल ए बी एंड सी आर मिक्स टू मैन्युफैक्चर केमिकल डी। ठीक है, यानी ए बी सी क्या हुआ, मटेरियल हुआ, और डी आपका फिनिश गुड्स है। डी नाम का फिनिश गुड्स को बनाने के लिए ए बी सी ऐसे 3 मटेरियल लगता है। आफ्टर इलेबोरेट डिस्कशन विद वेरियस स्टेक होल्डर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड, आपको दे दिया है स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल कॉस्ट वाज डिसाइड। स्टैंडर्ड में क्या होता है, जितना हमको लगना चाहिए था, जो लिखा गया ना कि द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg ऑफ आउटपुट। इसको हम कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर के देखो स्टैंडर्ड आउटपुट लिखा हूँ, देखते जाओ रुचि समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट बोले फॉर 100 kg ऑफ आउटपुट। आउटपुट हमेशा ऊपर लिखना होता है, यहाँ स्टैंडर्ड आउटपुट है। स्टैंडर्ड मतलब इतना बनाना चाहिए था, और आउटपुट मतलब क्या होता है, फिनिश गुड्स, मतलब इतना फिनिश गुड्स आपको बनाना चाहिए था। 100 kg का फिनिश गुड्स बनना चाहिए था, जिसको बनने के लिए ए बी और सी इनपुट डालोगे तभी तो फिनिश गुड्स बनेगा। ए कितना डालना है वो नीचे लिस्ट दिया हुआ है, ए लगना चाहिए था, जैसे क्वांटिटी और प्राइस, ऐसे उसके अंदर और 2 बनता है कि 100 kg फिनिश गुड्स को बनाने के लिए 30 kg ए लगना चाहिए, 40 kg बी लगना चाहिए,
और 80 kg सी रखना चाहिए, तब जाके आपका 100 kg का आउटपुट बनेगा। मतलब यहाँ पे कुछ और लोचा है, क्योंकि देखो अगर मैं इसमें दिमाग लगाऊं, 30 आपने ए डाला, 40 आपने बी डाला, कितना हो गया 70 दोनों, और सी भी आपने डाला 80, तो 70 और 80 मिला के हो गया 150। टोटल इनपुट आप 150 kg डाल रहे हो, लेकिन आउटपुट कितना निकल रहा है 100 kg। लेकिन जो इसका मतलब जो 50 गायब हो गया वो 50 kg कम हो गया ना, उसको क्या बोलेंगे? लॉस। हाँ, और कौन सा लॉस? नॉर्मल। नॉर्मल लॉस। तब जाके आउटपुट आपका 100 kg। ठीक है, अभी मेरे को नहीं पता ये आगे काम आएगा कि नहीं आएगा, जितना मेरा दिमाग चलेगा मैं बना दूंगा, है ना। मतलब एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाते, भले काम आए या ना आए, आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, आपको मन में पता होना चाहिए। भाई 150 डाले हो 100 निकल गया, मतलब 50 का लॉस हुआ। और प्राइस आपको दिया हुआ, ए का प्राइस है ₹4, बी का 5 और सी का 6। ठीक है, उसके बाद लिखा है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड 500 kg ऑफ केमिकल डी वॉज प्रोड्यूस्ड। तो ये 500 kg क्या है? आउटपुट। कौन सा आउटपुट? एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड तो आपको पहले ही बता दिया था, 100 kg बनाने के लिए ये सब लगना चाहिए, लेकिन हमने 100 kg नहीं बनाया, हमने 500 kg बनाया। एक्चुअल आउटपुट 500 kg का बना है, मतलब देखो रुचि आउटपुट ज़्यादा बना है। आपको 100 kg का टारगेट दिया गया था, आपने 500 kg बनाया था, अच्छी बात है ना, आउटपुट ज़्यादा बनाया है। आउटपुट ज़्यादा बनाओगे तो इनपुट भी ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा दिया हुआ है। देखो 140 आपने ए का 140 kg डाला है, क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ है। जहाँ आपको 30 डालने को बोला गया था, आपने 140 डाला है, तो ये नुकसान है? अभी बोल सकते हैं कि नुकसान है? नहीं, क्योंकि आउटपुट भी तो ज़्यादा है ना, तो इनपुट ज़्यादा ठीक है ना। बाकी अभी मेन चीज़ तो और अभी बाकी है, लेकिन वही बता, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, बस वही तो बात है। इसलिए जो बीच का कॉलम है वो मैं वहाँ पे आऊँगा थोड़ी देर में, सर इनपुट कभी भी आउटपुट से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। इनपुट जो हमने लगाया वो आउटपुट से ज़्यादा है 150 का इनपुट है, जो कि ज़्यादा है, तो वो लॉस ही कहलाएगा। हाँ बिल्कुल। इसका उल्टा भी हो सकता है, कम इनपुट डाल के, मतलब 100 kg का आपने इनपुट डाला और 150 kg का आउटपुट निकला, ऐसा भी होता है। तो वो फिर कुछ होता है ना, क्वांटिटी बढ़ जाता है। जैसे आप कुछ भी ले लो, आप अनाज का एग्जांपल ले सकते हो, अनाज हम भिगो के खाते हैं ना, जैसे छोला हो गया, चावल या झुरगा बोलते हैं, तो लोबिया वगैरह बोलते हैं ना, तो उसको पानी में भिगा के रखते हो तो उसका वो सोख लेता है पानी, तो उसका वजन बढ़ जाता है। ठीक, तो हाँ क्या बोलेंगे आप? हाँ मैं क्या बोल रहा था, देखो आउटपुट भी ज़्यादा बना है ना, अभी मैं नुकसान हुआ नहीं बोल सकता, तो ऐसे सबका इनपुट ज़्यादा लगा है। बी का आपने 220 kg लगा दिया है और सी का आपने 440 kg लगा दिया है ना, और उसके बाजू में सबका एक्चुअल प्राइस भी बता दिया है। अच्छा तो देखो ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो रुचि अभी बताओ, एकदम ईजी है ये चैप्टर, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्राइस लिख रहे आइए इसको खिसकाना पड़ेगा। सर अगर इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हुआ तो गेन होता है। जैसे एबनॉर्मल लॉस होता है, वैसे एबनॉर्मल गेन भी होता है, हम सीखेंगे एक चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग में आएगा। हाँ देखो रुचि, क्वेश्चन में अगर देखोगे ना तो बोले 140 kg एट 588 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख दूँ 588 प्राइस। क्वेश्चन का है, ये है ना रे? देखो इधर देखो नोटिस करो, जो स्टैंडर्ड ऊपर दिया हुआ है, केमिकल ए लिखा हुआ है 30 kg एट 4 रुपीज़ के आगे क्या लिखा है? पर kg लिखा है, लिखा जो ऊपर वाला रेट है 30 kg ए है एट 4 रुपीज़ पर kg, और वही तो हमारा प्राइस है। लेकिन जब नीचे आओगे, केमिकल है जो 140 kg है, 140 kg के आगे क्या लिखा है? एट 588 लिख दिया है, पर kg नहीं बोला है, मतलब ये टोटल अमाउंट है ना। और जाहिर सी बात है भाई, ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्टैंडर्ड प्राइस मैंने बोला था 4 रुपये में लेके आना, लेकिन वो 588 में लेके आया है, ऐसा कोई चीज़ हो नहीं सकती। इतना क्या महंगाई हो गया? 4 रुपये की चीज़ 5, 6, 10 रुपये में आएगी, 12 रुपये में आएगी, 588 में कैसे आ गया? तो ये मतलब 588 उसका प्राइस नहीं है, टोटल अमाउंट है। 588 जो है ना वो पूरा 140 kg का है। आपको एक प्राइस का मतलब क्या होता है? 1 kg का। लेकिन इसमें 30 into 4 नहीं कर सकते? क्या चीज़ किसमें? 30 नहीं हो, आपको प्राइस पर kg ही चाहिए, आप उसको इंटू नहीं करोगे, दूसरे वाले को डिवाइड करोगे, क्योंकि जो प्राइस है ना
हमको पर केजी ही चाहिए होता है, जो 4 5 6 जो दिया हुआ ना वो पर केजी है, और हमको पर केजी ही चाहिए। तो फॉर्मूले हम सीखेंगे, उसमें देखना पर केजी ही यूज़ किया जाता है। तो जो नीचे वाले हैं 588 है ए का, 1056 बी का, 2860 है सी का, उसको मैं डिवाइड करूँगा। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, नीचे वाले को डिवाइड करूँगा, क्योंकि हमको पर केजी ही चाहिए होता है। फॉर्मूले में वही पुट होगा, तो ये होगा 4.2 4.8, ये कम का इसमें आ गया, 6.5 ये ज़्यादा में आया है। हाँ ठीक है। इसके बाद बताओ रुचि, मैं ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ क्या? मैं अपने लेबर को, जैसे आप तो बॉस हो ना, तो अपने लेबर को चिल्लाओगे ऐसा कि देख मैंने तेरे को तो 30 kg बोला था डालने, तूने डाल दिया 140 kg, ऐसे उसको चिल्लाओगे क्या? ज़्यादा डाल दिया, नुकसान हो गया। हाँ, आउटपुट तो ज़्यादा बना है ना, तो मतलब अभी हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए आपको प्रोपोर्शन में लाना पड़ेगा, क्योंकि जो 30 kg का आउटपुट, 30 kg का इनपुट है, वो कितने आउटपुट के बराबर है? आउटपुट कितने के लिए है? 100। 30 kg तो इनपुट है, 30 kg 40 kg 80 kg ये इनपुट है। कितने आउटपुट के लिए? 100 kg आउटपुट के लिए। और आपने आउटपुट कितना बना है? 500, इसलिए देखो आउटपुट को ऊपर देखना है वो। तो मतलब ये 100 के बराबर है, तो 500 का कितना वो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है, इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब आपको फिक्स नया स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट 500 kg है ना, तो 500 kg का, ये तो 100 का स्टैंडर्ड है ना, आपको 500 का स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, और उसका कैलकुलेशन भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि भाई जो 30 kg का इनपुट लगना चाहिए था ए का, वो 100 में लगना चाहिए था, 100 के आउटपुट में लगना चाहिए था, तो इंटू 500 में कितना, ऐसे आपको सब चीज़ दिखाना है। तो ये 150 हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस दिखाएंगे, ठीक है। अब कंपेयर कर सकता हूँ क्या कि मैंने तो देखो 150 बोला था, उसने 140 लगा दिया। अब कंपेयर कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि अब जो स्टैंडर्ड है वो भी 500 kg का है, और जो एक्चुअल है वो भी 500 kg का है, दोनों सेम लेवल पे आ चुका है। स्टैंडर्ड भी 500 का है, एक्चुअल भी 500 का है, तो हम बोल सकते हैं 10 kg उसने कम लगाया है, तो मतलब फ़ायदा हो गया, अच्छी बात है। सामान उतना ही अच्छे से बन गया, पूरा सामान पूरा बन गया, आउटपुट 10 kg उसने कम लगाया है, अच्छी बात है। हाँ, तो अच्छी बात है, पैसा बच गया। वैसे बी का सी का 40 kg लगना चाहिए था 100 के में, तो इंटू 500 में कितना, ये आएगा 200। तो इसने मतलब क्या किया, 20 kg ज़्यादा लगा दिया, एक्चुअल में नुकसान हो गया 20 kg का। सेम 80 आपका लगना चाहिए था 100 में, तो इंटू 500 में 400 लगना चाहिए था, उसने 440 लगा दिया, इसमें भी नुकसान है, ठीक है। और प्राइस कौन सा लेते हैं? देखो प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड तो वही देंगे ना, प्राइस हमेशा सेम रहता है, स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड प्राइस जो है ना वो हमेशा सेम रहता है, 4 5 और 6। क्वांटिटी अलग होगा क्योंकि आउटपुट अलग है। ये जो 30 की जगह 150, 40 की जगह 200 और 80 की जगह 400, क्वांटिटी को आप प्रोपोर्शन में चेंज करोगे, प्राइस वही रहता है, प्राइस तो क्या पर केजी है ना, तो वो सेम रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये आपका टेबल बन गया। अब लास्ट में बस एक और चीज़ करना है हमको, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का RSQ लिखा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, ये चैप्टर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना अलाउड है, लिख सकते हैं, पूरा चैप्टर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। हाँ बिल्कुल। तो RSQ कैसे निकालते हैं बताओ? एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड आउटपुट के रेशियो में बांटना। एक्चुअल इनपुट को, एक्चुअल इनपुट को क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट तो 500 है, देखो आपने बोला एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड आउटपुट के रेशियो में, तो ये तो 500 है, 500 के रेशियो में बांट दो। एक्चुअल इनपुट को स्टैंडर्ड, बिल्कुल, हाँ, इनपुट बोलेंगे, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटना, ठीक है। सेंटेंस याद कर लो रुचि, हो जाएगा। RSQ ऐसे ही निकाला जाता है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कहाँ है, ये है 140 220 चाहिए, तो इसका टोटल करेंगे और उसको स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट देंगे, जैसे पार्टनरशिप में रेशियो में बांटते हो। पहले टोटल करें 140 प्लस 220 प्लस 440, तो आया 800 kg, है ना। तो मैंने क्या बोला, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को, यानी ये 800 kg को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांटना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो क्या, ये है 150:200:400। तो ठीक है, मैं इसको भी टोटल करना ही पड़ेगा फिर, अगर मैं उसको काटूँ नहीं, बिना काटे अगर इसी को लूँ 750 होगा, तो यानी क्या होगा, रेशियो में बांटना क्या करना पड़ेगा, 800 × 150/750, फिर 800 × 200/750, फिर
800 इंटू 400 अपॉन 750 ऐसे ही करेंगे सबको। आ गया आ सकता है। आगे सब कौन है? रुचि दोनों बाहर बैठे ना लैपटॉप। कौन ए जाओ। सेम है? अच्छा हम लोग आते ही इधर आओ। उन्होंने बोला कि छुट्टी दे दिया। मैं कहा छुट्टी हम लोग आते ही नहीं, अभी कितना 2 हफ्ते बाद अभी दिखे। पड़ेगी जो चलो हम करेंगे। हाँ 800 को बांटना है आपको 150 इस टू 200 इस टू 400 में बांटना है। तो रेशियो में कैसे बांटते हैं उसको, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके टोटल से डिवाइड करते हैं। टोटल कितने 750 है, तो इंटू 150 अपॉन 750, हाँ इंटू 200 अपॉन 750, फिर इंटू 400 अपॉन 750, तो सबका आगे जाएगा। बस उसको हम लिख देना बस। हाँ वो RSQ आ गया। RSQ का फुल फॉर्म होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। फिर 200 का निकाले तो ये 200, अच्छा पॉइंट में आ गया तो पॉइंट में ही रहने देंगे, राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। और 400 का निकाला तो 426.666 ही उसको रहने देंगे। सॉल्व करते टाइम पुगा लेंगे, अभी तो मैंने 2 ही डिजिट लिखा पॉइंट के बाद, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो पूरा 333 पुगा लेंगे, 666 पुगा लेंगे, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, अभी आप चालू होगा उसका सॉल्व, टोटल ही लिखेंगे। उसका टोटल वापस 800 ही आ जाएगा। आपने 800 को बांटा 3 के रेशियो में, तो ऐड करोगे तो वापस 800 आ जाना है, अलग तो नहीं आएगा। बंद कर देते ऐसे चल रहा है ठंडा होने फर्स्ट में बैठने का बस 2 हफ्ते से एक साथ वो मतलब मेरे सामने ही नहीं आए हैं, बोलो छुट्टी दे दी। हाँ तो अब हमको निकालना है सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखते तो अब तो मेन फॉर्मूले अब चालू होते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, है ना। क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में माइनस कर देना, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करना है। स्टैंडर्ड मतलब जो लगना चाहिए, एक्चुअल मतलब जो लग गया गलती से। और 3 मटेरियल है, तीनों का निकालना पड़ेगा, A B C तीनों का निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सर कौन सी चैप्टर से? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, संडे को नहीं पढ़ा। लोग 2 हफ्ते से नहीं आए हैं कभी। आएगी नहीं, मतलब मेरी क्लास का बच जा रहे हैं। द लेबर ओवरहेड सब छूटा हुआ है। हाँ चलो देखो, वो आएंगे एक तो बार और आएंगे, लगाओ मत, आते रहेंगे, मतलब इसको बंद कर दो, वो हैंडल से बंद कर दो, वो आएंगे सर ये क्या करें। चलो इधर इधर बीकॉम अभी CM है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, देखो ए का देखेंगे, ये SQ है, SP AQ AP है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। 150 इंटू 4 यहाँ लिखिए, 150 इंटू 4 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, यानी 140 इंटू 4.2। तो आपको पता चल जाएगा कि फाइनली आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। इसको सॉल्व करेंगे और एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हो सीधा। कैसे करोगे, कैलकुलेटर में 150 इंटू 4 करके m प्लस में डाल देना, और फिर दूसरा जो ब्रैकेट है 140 इंटू 4.2 उसको m माइनस में डाल देना, और MRC करना तो 12 आया। हाँ 12 आया, 12 प्लस में आया माइनस में आया, प्लस में आया मतलब फायदा है, आपका पैसा बच गया। प्लस में आया तो हाँ बिल्कुल, और आपको माइनस का साइन नहीं लगाना है। अगर प्लस में आ गया ना तो आपको बोलना है फेवरेबल, ऐसा शॉर्ट में लिखना है, पूरा चैप्टर आपको शॉर्ट फॉर्म में चलाना है। तो F मतलब होता है फेवरेबल, क्योंकि फायदा है, और जब नुकसान होगा ना तो एडवर्स A लिखेंगे, A फॉर एडवर्स कि नुकसान हो गया। A और F लिखना है बस, प्लस माइनस साइन नहीं लगाना है। सब पूरा A और मैंने इस चैप्टर में नहीं, आपने पहले ही बताया था। हाँ फाउंडेशन में भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था। फाउंडेशन ही इंटर में बताया था। हाँ
हाँ तो वो चैप्टर इसी में है वो, बताया था ना मतलब और किसी चैप्टर में नहीं है, इसी चैप्टर में है। एफ बोले थे फायदा, हाँ ये चैप्टर पहले नहीं कराया ना? नहीं, नहीं पता। कॉन्सेप्ट बताया था इसी का। हाँ। हाँ देखो ऐसे बी का निकालेंगे, 200 इंटू 5 माइनस 220 इंटू 4.8, हाँ तो ऐसे दिखाएंगे 200 इंटू 5 उसको एम प्लस में डालो, और फिर दूसरा है 220 इंटू 4.8 इसको एम माइनस में डाल दो और आ जाएगा 56 का इनवर्स आ रहा है। बी का हाँ माइनस 56 आएगा रुचि, ठीक है। तो इसको मैं 56 ब्रैकेट में ए लिखूंगा, नुकसान हो गया इतने का, आया आया ना, ठीक। वैसे सी का करेंगे 400 इंटू 6 हाँ इसको एम प्लस में करना, फिर 440 इंटू 6.5 440 इंटू 6.5 एम माइनस में करना, एम आर सी करो बताओ माइनस 460। 460, हाँ एडवर्स। ठीक है। और अब इन तीनों का मेरे को कंबाइन करना है, कैसे करूँगा वो देखो आप लोग। ऊपर 12 रुपए का फायदा हुआ है सबसे पहले, लेकिन उसके बाद 56 का नुकसान और 460 का भी नुकसान, तो देखो फाइनल आंसर बताओ। एडवर्स आएगा 514। ठीक है, फाइनल होगा 504 एडवर्स में, ठीक है। कैसे कि एडवर्स को प्लस कर दिए क्योंकि वो नुकसान है, जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उसको प्लस करके लिखेंगे। बिल्कुल। और और अगर दोनों बराबर हो रहे हैं कोई ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब एफ भी उतना ही और ए भी उतना उसी ही, को, ठीक है, ये एमसीवी हुआ। इसके बाद हम निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस बोलूँगा मतलब सिर्फ प्राइस को माइनस करना है, यानी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है। वो इसका फुल सब फॉर्म ऐसे ही लिखेंगे बुक में सर, हाँ ऐसे ही। हाँ, बहुत इजी चैप्टर है, वीडियो देखोगे 3 ठोक समझ आ जाएगा। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो वो पूरा लॉजिक हमने बताया है डिटेल में। एक्चुअल क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड से नहीं करते हैं, खाली एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, सबका लॉजिक है, वो आप देखना आज आराम से बैठ के, ठीक है। अभी से फॉर्मूले देख लो, बाकी लॉजिक पूरा उसमें किया हुआ है। हाँ फॉर्मूला बस लिखना पड़ेगा। हाँ, तो एस पी माइनस ए पी 4 माइनस 4.2, बी का 5 माइनस 4.8, सी का 6 माइनस 6.5, 6 माइनस 6.5, हाँ। मल्टीप्लाई करेंगे सबके एक्चुअल क्वांटिटी से, 140, 220 और 440, 140, 220, 440, ठीक। 28 एडवर्स 28 एडवर्स, फेवरेबल बी 44 इसका 220 एडवर्स, इसको मिलाएंगे तो 220 और 28 को आपस में प्लस कर देना क्योंकि दोनों एडवर्स है, फेवरेबल को माइनस कर देना, तो 204 आएगा और एडवर्स रहेगा। उसके बाद हम निकालेंगे 204 क्यों आया? उसको किए पूरा, अच्छा वैसे बोला, हाँ एडवर्स को आपस में प्लस करोगे, हाँ तो 248 आएगा। हाँ, और जो फेवरेबल है उसको माइनस कर दो, हाँ, तो 204 आया और एडवर्स ही रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट है। इसके बाद हम निकालते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यू का मतलब होता है यूसेज, और हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, क्वांटिटी को यूज़ करते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अभी प्राइस को मैं माइनस किए थे, एस पी माइनस ए पी था, ये एस क्यू माइनस ए क्यू है, और मल्टीप्लाई होगा ये स्टैंडर्ड प्राइस से। देखो आपने प्राइस को माइनस किया तो एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, और क्वांटिटी को माइनस करोगे तो स्टैंडर्ड वाले प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। पूरा लॉजिक किए हैं हमने, इसको घटने का 1% भी घटने का नहीं है इसमें, घटोगे अभी कल भूल जाओगे, सबका लॉजिक है वो देखना है। ए बी और सी, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए 150, 200, 400, 50, 200, 400, स्टैंडर्ड प्राइस है 4, 5, 6, 4, 5, 6।
40 आपका फेवरेबल और ये 100 होगा एडवर्स, ये 240 एडवर्स है ना, 340 और 40 गया तो 300 एडवर्स। ठीक, अब यूसेज के अंदर और दो आता है, यूसेज तो आ गया, यूसेज के बाद हम कौन सा निकालेंगे, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड का फॉर्मूला क्या था ईशिका? यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला शॉर्टकट क्या बताया था? साइनस हाँ, तो एस आर एस, एस से क्या रहेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस RSQ, उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस। बिल्कुल, बस इसको पुट करेंगे तो ए बी और सी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी लिखे थे, वापस से लिख देंगे 150, 200 और 400 स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। इसमें माइनस करेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने लास्ट में कॉलम में बनाया था, ये 160, 213.33 और 426.66। इसको एक काम करते हैं, इसी कॉपी कर लेते हैं। एक नंबर ठीक, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस आपका 4, 5 और 6। हाँ, और क्या जहाँ पे पॉइंट है तो पूरा ले लेंगे, पहले वाले में तो नहीं है, पहले वाले में आएगा आपका 40 एडवर्स। ठीक है, अब सेकेंड मतलब बी का तो मैं करूँगा 200 माइनस 213.3333 पूरा लेंगे और इंटू 5 करेंगे तो आएगा 66.66 एडवर्स। ठीक, सेम आपका सी में 400 माइनस 426.666 पूरा दबाएंगे लास्ट तक और इंटू 6 करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 160 एडवर्स में, जिसमें मैं 160 में 66.6 को जोड़ूंगा, 40 को भी जोड़ूंगा, तीनों तो एडवर्स है, तीनों एडवर्स है, तीनों जोड़ दिए जाएंगे तो आएगा 266.66 एडवर्स। ठीक है, और अब लास्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसका क्या था फॉर्मूला? RAS रस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मिक्स रस पीते हैं ना, जूस मिक्स जूस का मिक्स रस। हाँ, आर से रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, रिवाइज्ड क्वांटिटी, ए से एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। ऐसा रहेगा, हाँ, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है ना। फॉर्मूला इतना बेहतरीन है, कभी नहीं भूलोगे, तो उसके लिए देखना ही पड़ेगा, आज कर ही लेना। ए बी और सी, हाँ, RSQ अभी हमने लिखा था ऊपर, यही तीनों। हाँ, तो मेरा कॉपी ये RSQ था। ठीक, माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी है 140, 220 और 440। ठीक, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस वही फिक्स है 4, 5 और 6, 4, 5 और 6। तो पहला वाला आएगा आपका 80 फेवरेबल, बाकी फिर पूरे पॉइंट को माइनस करेंगे, 213.3 पूरा लेंगे माइनस 220 इंटू 5 तो यार 33.333 एडवर्स। फिर 426.6 पूरा लेंगे माइनस 440 इंटू 6 तो एग्जैक्ट आंसर आया 80 एडवर्स। फाइनल आंसर 33.33 एडवर्स, क्योंकि ये 80 फेवरेबल है, 80 एडवर्स, वो कैंसिल हो गया अपने में, बचा 33.33 एडवर्स। ठीक, हाँ, इसके बाद क्या करना होता है लास्ट में? आ तो गया, हाँ, वेरिफिकेशन करेंगे। हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन अब उसको चेक करना है कि सही आया कि गलत है। आप खुद उसको चेक कर लोगे, यानी वहीं पे आपको एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा, हाँ मेरा 7 मार्क्स तो इसमें पक्का है, क्योंकि वेरीफाई हम खुद ही कर लेते हैं अपने आंसर। वेरिफिकेशन में आगे गलत हो गया मतलब इतने देर से गलत बना रहे हैं। हाँ तो सबसे पहले होता है MCV, तो हमने निकाला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हमने निकाला था 504 एडवर्स
मैं लिखा 504 एडवर्ब्स, इसका फाइनल आंसर जो आया था, है ना। अब एमसीवी के अंदर 2 आता है, ये जो मैं निकाला ना, ये ऐसा अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे ऊपर एमसीवी आता है, उसके अंदर आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस का आंसर आया था 204 एडवर्ब्स, तो मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे 204 एडवर्ब्स। और एमयूवी मटेरियल यूसेज वेरिएंस आया था 300 एडवर्ब्स। तो देखो रुचि, टैली हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, वो 300 है, ये 204 है, तो दोनों मिला के 504 हो रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। और ख़त्म नहीं हुआ है, एमयूवी के अंदर अभी और 2 बचा है। एमयूवी के अंदर आता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस का आंसर आया है 266.66 एडवर्ब्स, 266.666 एडवर्ब्स। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपका ये आया है 33.33 एडवर्ब्स, 33.33 एडवर्ब्स। जोड़ के आपका 300 आ गया। ठीक है, 300। हाँ, अब उसमें क्या है, अगर आप इसको 1 को 7 ले लोगे, जो कि बुक वाला ऐसे ही करता है, अगर 0.666 है तो लास्ट में क्या करता है 0.66.67 कर देता है लास्ट वाला। मतलब आप क्या करना, और उससे आ जाएगा एग्जैक्ट 266.666, जहाँ तक जाएगा जाने दो, दबा तो जाओ 666 10 बार 20 बार दबा दो, लेकिन लास्ट को 7 रखना, लास्ट डिजिट एकदम 7 रखना, ऐसा वाला। और उसमें अगर आप प्लस करते हो 33.3 वाला लास्ट तक, तो एग्जैक्ट और 300 आते हैं, है ना। वो 1 पैसे से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर 266.67 करें और 33.33 रखें तब भी आ जाता है। हाँ हाँ, लास्ट डिजिट 7 होंगे ना उसमें। हाँ लास्ट डिजिट। हाँ ठीक है, तो मतलब हमारा पूरा आंसर सही है, 7 मार्क्स मिल गया। तो देखो 3 स्टेजेस में आपको अपना आंसर करना है। सबसे पहले तो आप टेबल बनाओगे, टेबल बनाएंगे तभी तो उसको, और फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला लिखे और टेबल बनाएंगे तभी तो फॉर्मूले पुट कर पाओगे। सब टेबल से ही तो आया ना, जो भी वैल्यूज़ आया है वो टेबल बना के ही आया, और जैसे ही वैल्यू आएगा ये फाइनल आंसर, ठीक है। और ये फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर को वेरीफाई करना होता है, नीचे हमने वेरीफाई भी कर लिया, खुद फाइनल आंसर को चेक कर लिया, हाँ भी सही है, ठीक। तो ये पूरा 7 मार्क्स देता है। कॉन्सेप्ट पूरा यही है, लेबर में भी यही है, पता है, फॉर्मूले तो सारे सेम है। जब लेबर में पढ़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ क्वांटिटी है, क्वांटिटी की जगह पे आर्क्स आ जाएगा, क्वांटिटी की जगह पे आर्क्स आ जाएगा, बाकी सब सेम। रेट पर उसको प्राइस ही बोलेंगे, रेट बोलो या प्राइस बोलो, वो था सेम। तो और नाम भी सेम है, एल, जैसे अभी एमसीवी है तो वो एलसीवी रहेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है तो वो लेबर प्राइस वेरिएंस हो जाएगा, ऐसा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस है वो लेबर मिक्स वेरिएंस हो जाएगा, सेम। तो हम लाइन से बनाएंगे, क्योंकि अब अगला जो क्वेश्चन है सॉल्व केस 5, वो और बढ़िया क्वेश्चन है, जहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग सब दिया हुआ है। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो कितना कंजम्पशन तब आना आपका चाहिए? एक्चुअल क्वांटिटी आएगा, बिल्कुल एक्चुअल क्वांटिटी। हाँ, एक ही जितना आपने यूज़ किया, कितना यूज़ किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस कितना 25। यूज़ किया, और स्टैंडर्ड तो अलग ही रहेगा। हाँ, स्टैंडर्ड तो दिया रहेगा अलग से, 10 मिनट तो हम बनाते हैं, फिर काम करते हैं। बिल्कुल। इसमें पॉज नहीं होता ना, पहले होता था पॉज, पता नहीं, यहीं भी पॉज का ऑप्शन आता था स्टॉप के बाजू में। अमित सर तो करते हैं। मेरे में भी था पहले, गायब हो गया।
थोड़ा बड़े क्लासेस से तो छोटा लगता है, बड़े बड़े क्लासेस में ज़्यादा लगता है। बहुत मान सकते हैं, उससे अच्छा है उन गांधी जी का चश्मा बनाना रुचि पूछ मैं इसीलिए तो कंप्यूटर में लेक्चर देखूंगी ऑनलाइन जो ले रही 25 करोड़ मैंने कंप्यूटर सब ले दो सब्जेक्ट हाँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो आगे बढ़ा दे भले, क्योंकि बच्चे सॉल्व कर रहे हैं और टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। सर पूरी 3 वीडियो डाल दी हुई इसके कल तक की वीडियो करेंगे। तुरंत डल जाता है, क्लास खत्म होती है तुरंत डाल देता हूँ। स्पीड बढ़ गई है। इक्विपमेंट होना चाहिए ना, प्लेटफॉर्म भी है। अभी तक ऐप में ऐड ही नहीं हुआ था, मैं ऐप में ऐड हो गया, अच्छा वाला कैमरा मिल गया, ग्रीन स्क्रीन मैं खरीद के कल लेके आया। सर वो स्टैंडर्ड आउटपुट आ गया होगा। स्टैंडर्ड आउटपुट पढ़ना पड़ेगा। फॉलोइंग डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉस्फर लिमिटेड LLP है, अच्छा ठीक है, विच मेंटेन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फ्रॉम, ठीक है, पहले का वो काम का नहीं है। ऑल्सो कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन फॉर टू मल्टीपल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का आपको क्वांटिटी दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, इशू टू वाई का दिया हुआ दो है। ही वीडियो पढ़ा सर इसमें क्या चीज़? तो 2 ही वीडियो पढ़े हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हाँ, तो फिर ये आज का तीसरा, आज तीसरा दिन है ना? हाँ, तीसरा आज। हाँ, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया है, स्टैंडर्ड यूसेज दिया है। हाँ, तो पर यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट आपको नहीं दिया है, 1 यूनिट है, तो आपको स्टैंडर्ड यूसेज दिया हुआ देखो। मटेरियल एक्स को बनाने के लिए प्रोडक्ट ए कितना लगेगा, 1 kg। मतलब देखो क्वेश्चन में जो ये वाला हिस्सा है, स्टैंडर्ड यूसेज नाम का ऐसी जगह दिया हुआ है। हाँ, वैसा, हाँ, मटेरियल एक्स और वाई है, हाँ ठीक ठीक। तो स्टैंडर्ड यूसेज जो आपको दिया हुआ है कि भाई प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए आपको मटेरियल एक्स की रिक्वायरमेंट है 1 kg और मटेरियल वाई की रिक्वायरमेंट है वो भी 1 kg। तो मतलब कितना ए बनाने के लिए, आपका सवाल स्टैंडर्ड ये है ना, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, 1 यूनिट। ये कुछ बोला नहीं है ना, मतलब 1 kg किस में लगेगा, 1 आउटपुट में ही लगेगा, है ना। मतलब फॉर ऐसा लिखना, फॉर 1 यूनिट ऑफ ए। अगर आपको ए का 1 यूनिट बनाना है, ए आपका फिनिश गुड्स है, मैं ये भी लिख देता हूँ, ए आपका फिनिश गुड्स है, एक्स और वाई मटेरियल है, लिखा भी है बुक में, मटेरियल एक्स मटेरियल वाई, है ना। तो मैं ऐसे ही बोलूँगा ना सेंटेंस की, ए को बनाने के लिए 1 यूनिट ए बनाने के लिए 1 kg एक्स लगेगा, 1 kg वाई लगेगा, है ना। वैसे सिमिलरली एक प्रोडक्ट ए बी को बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ बी अगर आपको बनाना है तो उसके लिए लगेगा 0.5 kg एक्स लगेगा और 1 kg वाई लगेगा, ऐसा है। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया और स्टैंडर्ड आउटपुट आपका 1 यूनिट रहेगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी एक्चुअली भी दे दिया, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो टेबल बनाते, टेबल बन जाएगा तो सब कोई भी कागज लगा, उसके बाद फॉर्मूला डालना है, फॉर्मूला आप लोग को याद हो चुका है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मटेरियल, मटेरियल तो भाई 2 ही है, एक्स और वाई, ठीक है। अब स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट।
सर प्रोडक्ट ए और बी दोनों का अलग अलग बनाना पड़ेगा? नहीं, हम मटेरियल एक्स वाई का करेंगे तो एक साथ बता दूंगा ना कि मटेरियल एक्स ओवरऑल कितना लगना चाहिए, मतलब ए को बनाने के लिए भी और बी को बनाने के लिए भी टोटल एक्स कितना लगेगा मैं वो सीधा लिख दूंगा। तो अगर बात की जाए, देखो जैसे मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि स्टैंडर्ड कुछ बोला नहीं है, 1 यूनिट मान के चलेंगे, है ना, वो 1 यूनिट के लिए ही है, अलग से वो इतना कम क्वांटिटी तो 1 यूनिट को बनाने के लिए लगेगा, है ना। 1 kg एक्स लग रहा है, 1 kg वाई लग रहा है 1 प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए, 0.5 kg एक्स लग रहा है, 1 kg वाई लग रहा है 1 प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए। तो मैंने 1 यूनिट यहाँ लिख दिया, है ना। आप एक्स को ऐसे ऐड कर दो ना, एक्स को ऐसे टॉप टू बॉटम ऐड कर दो, 1 kg लगेगा ए को बनाने के लिए और 0.5 kg लगेगा बी को बनाने के लिए, ऐड कर दो, बोल दो 1.5 लगेगा, ऐसा मतलब 1 यूनिट बनाना है तो उसके लिए ऐसा होगा। और यही करना पड़ेगा क्योंकि देखो स्टैंडर्ड आपको बता दिया है, एक्चुअल में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो आपको नहीं मालूम है ए और बी का कितना है अलग अलग, तो आप नहीं कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आपको मालूम है कि एक्स और वाई जो है ए और बी में कितना कितना लगेगा रिस्पेक्टिवली मालूम है, लेकिन जो एक्चुअल में आपने एक्स और वाई को यूज़ किया है वो आपको वो टेबल में दिया हुआ है, जो पाई का टेबल है, टोटल पता रॉ मटेरियल परचेस और इशू टू वर्क ही है, जितना आपने वो किया है उसमें करना पड़ेगा ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से। तो वो आपको सीधा ओवरऑल पता है कि एक्स का ओवरऑल इतना क्वांटिटी लगा है, फिर चाहे वो ए में लगाओ चाहे बी में लगाओ, हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। पर इशू टू वर्क किया तो मतलब तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसको ही ले लेंगे। लेकिन उसके प्राइस के लिए करना पड़ेगा, आएंगे ना उसमें आएंगे। पहले ये समझ आया ए और बी को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, वो दिया अलग अलग है, हमको कंबाइन करने की जरूरत है, क्योंकि हमको समझो हम वेरिएंस किसका निकालना चाहते हैं, मटेरियल का या फिनिश गुड्स का? मटेरियल का। तो मटेरियल चाहे कितने भी प्रोडक्ट में लगे ए बी सी डी कितना भी फिनिश गुड्स आ जाए, हम मटेरियल ओवरऑल देखेंगे। तो मैंने देखा ना ओवरऑल देखो कि ए को बनाने के लिए 1 kg एक्स लगता है और बी को बनाने के लिए 0.5 kg एक्स लगता है, तो मेरे को तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है ना, मैं मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूंगा, बोलूँगा मटेरियल कितना लगेगा, टोटल एक्स की बात करें तो 1.5 kg और वाई लगेगा 2 kg, है ना। 1 kg वो ए को बनाने में लगेगा, 1 kg बी को बनाने में लगेगा, टोटल 2 kg लगेगा। तो वो मैं यहाँ लिख दूंगा, 1.5 लिख चुका हूँ, 2 भी लिख देता हूँ, ये आपका स्टैंडर्ड है। 1.5 kg एक्स लगना चाहिए, 2 kg वाई लगना चाहिए एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। प्राइस आपको दिया हुआ है मटेरियल का रुपीज़ 1.9, रुपीज़ 1.3 ये दिया हुआ है, ठीक। अब अगर आगे आए, ये फिर आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा एक चीज़, हाँ। तो बताओ इशिका, आप बताओ स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकलेगा, मैं वो पहले निकालना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे आएगा। एक्स का बताओ पहले, मतलब 1 kg मटेरियल एक्स 1 यूनिट को बनाने में 1.30 क्या चीज़ है वैसे, क्वांटिटी किस चीज़ का, मतलब एक्स का वाई का? एक्स का, ए को बनाने के लिए ना, हाँ ठीक है, और बी को बनाने के लिए तो हम बिल्कुल ना वही हम टोटल लिखेंगे, ठीक है आपका सही है। ए को बनाने के लिए एक्स उतना लगेगा और बी को बनाने के लिए भी निकालो और फिर ऐड करके बताओ कि ओवरऑल लिखना है फिर। बिल्कुल 2405 kg आपका वो लगना चाहिए। देखो ये कैसे आया, हमको ये मालूम है कि जो प्रोडक्ट ए है, हमने प्रोडक्ट ए कितना बनाया है, टोटल 1130 यूनिट्स बनाया है, ठीक है, और प्रोडक्ट बी ये हमने 2550 बनाया है एक्चुअल में, ठीक। अब इसको बनाने के लिए कितना कितना एक्स और वाई लगना चाहिए, हमको वो चाहिए भाई, दोनों लगेगा, एक्स भी लगेगा वाई भी लगेगा, है ना। तो अगर मैं ए की बात करता हूँ, प्रोडक्ट ए को अगर आपको बनाना है तो जो 1130 यूनिट्स आप बना गए उसको बनाने के लिए
क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x कितना लगता है 1 kg और y भी लगता है 1 kg, तो उतना ही हो गया ना 1130 ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना रुचि, आप देखोगे ना बेसिक का तब आपको ये क्लियर होगा, उसके बाद फिर से ये देखना क्वेश्चन तो इजी लगेगा ठीक। और हाँ, अगर मुझे b का निकालना है, b मैंने बनाया कितना 2550, तो 2550 को मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे भी 2550 को मल्टीप्लाई करूँगा, जितना x और y लगना चाहिए, x लगना चाहिए 0.5 kg और y लगना चाहिए 1 kg, तो ये तो वही हो गया 2550, ये हो जाएगा 1275, यही होगा। हाँ प्लस 1130, मेरे को अब तो मटेरियल का चाहिए ना, मैं ऐसे ऐड करूँगा। देखो कई लोग कैसे करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, सही है गलत है? x का टोटल ऐसा होना चाहिए। हाँ, मतलब लेफ्ट टू राइट करना सही था कि टॉप टू बॉटम करना? बिल्कुल, क्योंकि हमको मटेरियल का क्वांटिटी चाहिए, इंडिविजुअल मटेरियल का बताना है। अगर मैं पूछूं मतलब x कितना लगेगा टोटल ये पूछूंगा ना, तो x पूछूंगा तो इन दोनों को ऐड करोगे, फिर मैं पूछूंगा y टोटल कितना लगेगा तो y इन दोनों को ऐड करोगे, है ना। अगर आप ऐसे ऐड कर दोगे तो वो तो a को बनने में कितना लगेगा वो आ जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो a को बनाने के लिए x और y कितना लगना चाहिए, x और y मिला के वो आ जाएगा, लेकिन मेरे को x और y तो अलग अलग चाहिए ना। तो मतलब इंडिविजुअल जो है आपका x लगना चाहिए कितना 2405, है ना, टॉप टू बॉटम ऐड करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डब्बा भी बना देता हूँ ऐसे। 2405 आपका x लगना चाहिए, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, और प्लस 2550, हाँ तो आया 3680, मैं यहाँ लिख दूँगा 2405 लिख चुका हूँ, 3680 kg ठीक है। और स्टैंडर्ड प्राइस वो तो सेम रहता है, ₹1.9 और ₹1.3, सेम इसके जैसा। अब आते हैं एक्चुअल क्वांटिटी में, वहाँ मज़ा आएगा। तो बताओ क्या लेना चाहिए इशू का? इशू टू वर्क बता रहे हैं 2150, बट अगर और वाई का कंजम्पशन निकालें 3950, हाँ अगर x का ही कंजम्पशन निकालेंगे तो वो 2100 आ रहा है। अच्छा। y का भी इशू टू प्रोडक्शन है 3950, बट कंजम्पशन है तो 4750 आ रहा है। बट वैसे इशू दिया हुआ तो उसी को लेते हैं। नहीं, देखो इशू का मतलब क्या होता है वो बताओ। इशू का मतलब कि इतना मटेरियल प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना दे दिया गया था फैक्ट्री, दे दिया गया, बिल्कुल, मतलब स्टोर से इशू करके फैक्ट्री में उसको भेज दिया गया है। अब फैक्ट्री में ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि जितना हमने भेज दिया पूरा यूज़ हो गया, हो सकता है फैक्ट्री में पड़ा गया, फैक्ट्री में भी अलग से कुछ पड़ा गया, या होता है ना परचेज रिटर्न होता है, या ख़राब हो जाता है तो उसको स्क्रैप कर देते हैं वैसा। तो हम कंजम्पशन ही निकालेंगे, मतलब कितना 21 बोलेगा, तो हम निकालते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक 200, 2100 ही लेंगे ठीक है। और हम सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि आंसर में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमने जो अभी तक किया उसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए वो अलग करता है, उसका प्रेजेंटेशन अलग होता है बुक का, हमेशा बल्कि CMA बुक का तो और ज़्यादा। बहुत गलत है। हाँ देखेंगे, फाइनल आंसर मैच होना चाहिए, जो वेरिएंस आ गए वो देख लेंगे। बाकी आप लिख देते हैं यहाँ पे 2100 kg हमने यूज़ किया है ना, कंजम्पशन निकाल रहे हैं, वैसे A का निकलेगा Y का 4750। हाँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1250, तो आया 4750 kg। लेकिन अब इसका प्राइस क्या लोगे आप, ये तो कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। हाँ वैल्यू दिया हुआ है कि किस वैल्यू पे आपने जो परचेज किया, जो आपने परचेज को ऐड किया ना 2000 x का परचेज है तो उसका वैल्यू दिया हुआ 4000, लेकिन इसका मतलब प्राइस होगा 2 रुपये, ये दिमाग लगाओ है ना। उसका जो परचेज है 2000 kg आपने परचेज किया 4000 रुपये में, तो प्राइस के वो 2 रुपये, तो लिख दूँ 2 रुपये नहीं, 2 रुपये फाइनल आंसर नहीं है। जैसे y का भी लोग ऐसे ही सोचेंगे कि भाई y का जो है ना हमने 5000 क्वांटिटी परचेज किया 6250 में, तो 6250 डिवाइड बाई 5000, वो सोचेंगे 1.25 इसका प्राइस है। मतलब लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 1.25 लिख देंगे, वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, लेकिन नहीं। अब बात को समझो, यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, पहले जो मैं x का बता देता हूँ, y का आप लोग निकालना। फिर x का ऐसा दिया हुआ है, देखो मैं पूरा लिख देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक x का था 300,
फिर आपने और परचेज किया x को 2000 kg और परचेज कर लिए और फिर माइनस किए क्लोजिंग स्टॉक 200, ठीक है, तब जाके आपका कंजम्पशन आया 2100। तो आपको क्या करना है, ये आपका कंजम्पशन निकला ना, एक्चुअल क्वांटिटी यही है 2100, तो आपको 2100 का रेट निकालना है क्योंकि जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो तो 2000 का दिया हुआ है। ये देखो टेबल में दिया ही वैसा है, 2000 के बाजू में 4000 लिखा है ना, तो ये जो आप लोग रेट बोल रहे हो 2 रुपये, हाँ ठीक है 2 रुपये है, मैं मानता हूँ 2 रुपये का रेट है, लेकिन वो सिर्फ इस 2000 का है। और बाकी का इसमें कहाँ से आया, मतलब आप लोग फीफो मेथड लगाओ और दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा सा। 2 रुपये कंसिडर होगा लेकिन और कुछ भी कंसिडर होगा, वो आपको सोचना है। हिंट है फीफो मेथड, ये हिंट मैं आपको दिया, फीफो मेथड लगाओ। ये जो आपने 2100 यूज किया है फीफो मेथड के हिसाब से, सबसे पहले आपने किस में से यूज किया होगा, ये ओपनिंग से यूज किया होगा, ओपनिंग का 300 पहले यूज किया होगा, फिर परचेज का। हाँ, तो परचेस में से कितना यूज किए होगे आपने, वो सोच के बताओ। 1700। नहीं, अच्छा 2001, हाँ 2001, तो मतलब 1800 बिल्कुल टोटल, क्योंकि कंजम्पशन आपका 2100 है ना, इस 2100 में से देखना था आपको। ठीक है। अगर आपने टोटल कंज्यूम 2100 किया है जिसमें से ओपनिंग स्टॉक पहले कंज्यूम किया होगा, बाय डिफॉल्ट हमेशा फीफो होता है और AS2 के अकॉर्डिंग लीफो तो अलाउड भी नहीं है, तो 2100 जो आपने कंज्यूम कर लिया है ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक पहले यूज़ किए होगे 300, तो अगर 21 में से 300 आप ओपनिंग में यूज़ किया हो, मतलब इन दोनों को माइनस कर दो, ये 1800 आपने यूज़ किया होगा, वो किस में से यूज़ किया होगा, परचेस वाले में से, तो दोनों का रेट अलग अलग। देखो आपको इसका रेट मालूम है, यही तो मैं कहना चाह रहा था कब से कि ओपनिंग स्टॉक में से आपने जो परचेस किया वो भी कंज्यूम हो चुका है, और ये जो 1800 है वो किस में से कंज्यूम हुआ होगा, इस 2000 में से कंज्यूम हुआ होगा। तो जो आप लोग बोलोगे 2 रुपये का रेट है वो इसका है, इंटू 2 इसमें होगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक का रेट क्या है वो हमको नहीं दिया। पहली बात ये समझ आया, पहले कहाँ हम लोग अटके हुए हैं, हमको ये मालूम चल चुका है। सबसे पहले तो हमको प्राइस आप लोग जो 2 रुपये बोले थे ना वो सही है, 2 रुपये मैंने यहाँ लिखा था, फाइनल नहीं है ना, स्टार्टिंग के लिए सही है कि हाँ भाई 2 रुपये का प्राइस है, लेकिन 2 रुपये का प्राइस सिर्फ उसके लिए जितना आपने इस साल परचेज किया है, ओपनिंग स्टॉक का प्राइस 2 रुपये नहीं है ना। जो अभी आपने परचेज किया 2000 उसमें से जो कंज्यूम किया 1800, हम तो 1800 को कंसिडर करेंगे, तभी तो 200 का क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ये भी तो दिमाग लगाओ। एक एक चीज़ बारीकी से पता होनी चाहिए, आपने 2000 परचेज किया था लेकिन उसमें से 1800 यूज़ किए हो, तभी तो क्लोजिंग में 200 पड़ा है। तो हमको 200 को नहीं देखना है, हमको 1800 को देखना है, कंजम्पशन को देखना है। तो कंजम्पशन जो 1800 किए हो उसका रेट, उसका प्राइस 2 रुपये है, 4000 डिवाइड बाई 2000 करोगे 2 रुपीज़ आएगा ना, तो ये इसका प्राइस है। ओपनिंग स्टॉक का प्राइस आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया, डैश है उसके बाजू में, 300 के बाजू में डैश है, आपको उसका वैल्यू पता ही नहीं है, तो रेट तो निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि ओपनिंग स्टॉक जो आपने यूज़ किया है ना वो स्टैंडर्ड प्राइस का ही यूज़ किए होगे। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है एक्स का, 1.9 से ही आपने उसको यूज़ किया होगा, ये अज्यूम किया जाता है। हमेशा ऐसे ही होता है, ओपनिंग स्टॉक का कभी क्वेश्चन दे देगा तो अच्छी बात है, आप वही ले लेना, लेकिन हमारे सिलेबस में ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कभी नहीं देता है। तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि जिसको उसका जो प्राइस होगा वो स्टैंडर्ड प्राइस पे ही वैल्यू किया गया होगा। और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मेरे को फाइनल प्राइस निकालना है, कैसे निकालूंगा तो बस सामने देखेंगे। प्राइस कैसे निकलेगा, टोटल मैंने 2100 क्वांटिटी यूज़ किया है, लेकिन 2100 को मैंने 200 में बांटा ना, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है 300 वो मैंने स्टैंडर्ड प्राइस पे ही यूज़ किया होगा, और जो बचा हुआ 1800 है वो मैंने जो माल परचेस किया है उसमें से यूज़ किया होगा। तो परचेस किया मैंने 2 रुपये के रेट में, इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, M प्लस MRC कर देना और फिर डिवाइड करना 2100 से, 1.98। ये आपका फाइनल प्राइस है। ये लॉजिक आपको लगाना है भाई, मैंने 300 क्वांटिटी को यूज़ किया है इंटू 1.9 के हिसाब से M प्लस, फिर मैंने 1800 kg और यूज़ किया इंटू 2 रुपये के हिसाब से M प्लस MRC, टोटल अमाउंट आया आपका 4170। ये टोटल आपका कॉस्ट है, टोटल अमाउंट है। अब आपको तो प्राइस निकालना है, तो आप 2100 से ही डिवाइड करोगे जितना आपका कंजम्पशन है। ये चीज़ समझ आ गई, जो एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तभी तो एक्चुअल प्राइस आएगा, है ना। 2100 से ही डिवाइड करोगे क्योंकि उतना ही तो कंज्यूम किए हो, और ये भी तो 21 ही है ना भाई, 300 और 1800 मिला के कितना होता है, 2100 होता है। तो उसी से आप डिवाइड करोगे तब जाके 2100 का आपका प्राइस निकल जाएगा। 1.985 भी ले लेना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट ले लिया करो, तो
तो 1.985। और बता रहा हूँ जब कैलकुलेशन करोगे तो पूरा नंबर लेना। अभी लिखने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ 1.985, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो 189.985714287 पूरा लेना। कैलकुलेटर तो है ही ना, तो पूरा लेंगे। ठीक है, चलो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से, सेम कैलकुलेशन के हिसाब से y का मेरे को प्राइस बताओ फाइनल क्या होगा। सेम लॉजिक पूरा। फिर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी तो 1 ही घंटा हुआ है। मैं तो यार कौन सा देख क्या हो सकता है, वो कल करना क्लास ही नहीं पड़ेगा, फर्स्ट कल नहीं। अब तीनों वीडियो है, तीसरा भी आपको फिर से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तो वाला देखेंगे नहीं, क्वेश्चन बनाएंगे डायरेक्ट हाँ। तो कॉन्सेप्ट देख के हाँ। इसमें पॉइंट 0.9 नहीं, एक बार फिर से ट्राई करो। एक ही घंटा हुआ है अभी। बहुत ऊपर लग रही है अभी हीट वेव के कारण किसी की डेथ हो रही है, सुन रहे हो कितनी सीरियस है आप? डेथ कहाँ से हो जाती है? सर आप कहाँ कौन पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। भाइयों में 2 जन की डेथ हो गई है और मेरे को तो अभी 2 ही जन लगता है और पता नहीं और कितने लोगों की। तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ भी खा पी के निकल गए होंगे तो होता है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे और एक उनमें से एक बेहोश हुआ और खत्म हो गया। वाह, जैसे बचा इतना कमजोर था क्या? 1.26। हाँ बढ़िया, 1.26। उसके आगे 0 है तो बस मैं इतना ही लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद RSQ निकाल देते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर मैच कर लेंगे बुक से। RSQ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल इनपुट को स्टैंडर्ड इनपुट की एडिशन होगा। हाँ, तो दोनों का टोटल करना पड़ेगा। टोटल की 2100 प्लस 4750, तो ये आया 6850। और स्टैंडर्ड को भी प्लस करना ही पड़ेगा क्योंकि उसी के रेशियो में तो बांटना है। तो 2405 प्लस 3680, ये आया 6085। तो 6850 को हाँ इन दोनों के रेशियो में बांट देना है, 2405 और 3680। तो करेंगे 2605 इंटू 2405, पॉइंट में रहने देंगे, कुछ ज़्यादा ही पॉइंट में आ चुका है इस क्वेश्चन में बहुत सारा। तो कॉन्फिडेंस रखना है, फिर भी ऐसा नहीं गलत है, पॉइंट में आता है। पहले भी, कल भी तो आया था, आज भी आया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। हाँ, तो ये हुआ और 3680 से किए 4142.64। ठीक, अब फॉर्मूले लगाना चालू करो, देखते हैं। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्स का निकालेंगे, वाई का निकालेंगे, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2405 इंटू 5 इंटू 1.9 माइनस करोगे 2100 इंटू 1.985। हाँ, जिसमें वो प्राइस पॉइंट में आया था, पूरा वाला प्राइस अब तो हट चुका है।
पूरा वाला प्राइस क्या था, मिट चुका है। हाँ, तो 3680 इंटू 1.3 माइनस 4750 इंटू 1.26। हाँ, पूरा डेसिमल लेते पर मेरा हट गया है, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ और क्या। ठीक है, बाकी ये जो पॉइंट्स है आप लोग पूरा लेना, ये दोनों बड़ा डेसिमल है ना, तो पूरा लेना उसको, तो एग्जैक्ट आंसर आता है ना, डिफरेंस बिल्कुल नहीं आएगा। तो 1.9 2100 1.985, यह आया आपका 401 फेवरेबल। ठीक है, इसके बाद 3680 इंटू 1.3 एम प्लस 4750 इंटू 1.26 एम माइनस एम आर सी किया, ये आया 1201 रुपये एडवर्स, जिसमें मैं 401 को माइनस कर दूंगा तो 800 एडवर्स। नंबर तो बहुत अच्छा दिख रहा है, 800 राउंड फिगर है। चेक करें कौन सा था ये, सॉल्व केस 5 था ना, MCV निकाला ही नहीं है, किया क्या है ये, MUV निकाला है, MPV निकाला है। हाँ, तो दोनों को जोड़ के MCV आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है। मतलब इसके हिसाब से MCV होना चाहिए 50 प्लस 268.5, जो नीचे MUV दिया हुआ है 318, और हमारा आ गया 800। ये 19-20 लाख का डिफरेंस है। स्टॉक वाला नहीं किया होगा वो। करना तो होता है, नहीं आगे आपका इलस्ट्रेशन में है, उसमें कर किया है एक्चुअल क्वांटिटी, और ये अलग ही चीज़ अपनाता है ना। ये मटेरियल इशू को 2000 और 5000 को लेगा पहली बात, और ये परचेज की जगह ना 2150 ले रहा है, जो इशू है, जो अपन कंजम्पशन निकाल रहे हैं ना, परचेज होना चाहिए, तो वो इशू को ले रहा है 2150। इलस्ट्रेशन देखते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। 100% अभी जो हमने किया है वही होगा लॉजिक पूरा ओपनिंग स्टॉक का। हाँ, ये मिल गया मेरे को इलस्ट्रेशन 24, लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं है। और आगे आते हैं, ओपनिंग स्टॉक मिल गया। और ओपनिंग स्टॉक दिया है, लेकिन उसका रेट भी दे दिया है। सिमिलर टाइप का इधर तो नहीं है, बीकॉम में है ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम, उसमें ऐसे ही करता है। अपने कैसे करता है, हम अलग करेंगे। क्यों करता है? इसमें क्या आगे है 2 क्वेश्चन, जिसमें एक में ओपनिंग स्टॉक नील दिया हुआ है, दूसरे में ओपनिंग स्टॉक दिया तो उसका अलग से रेट बता दिया है। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक का रेट दिया नहीं था, ओपनिंग स्टॉक का रेट दिया नहीं था, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो स्टैंडर्ड प्राइस है वही उसका ओपनिंग स्टॉक का रेट रहेगा, क्योंकि वो पिछले साल का पड़ा हुआ है ना, तो हम मान के चलते हैं कि वो स्टैंडर्ड प्राइस पे ही आया होगा। सर तो 24 में नहीं, एक बार कंजम्पशन निकाल के देखते हैं, अगर वही आया तो फिर वैसे ही किया है। मतलब AQ ना, कंजम्पशन हाँ तो वो तो ऐसे ही आ जाना है। परचेज 3000 है, क्लोजिंग स्टॉक 500 है, यानी 2500 आपका वो है। हाँ है, देखो AQ लिखा है, तो फिर ऐसे ही करेगा, इसमें नहीं लगा। लेकिन ये प्राइस का भी वो अंतर है ना, क्योंकि अब ये तो बिल दे दिया है वो पता, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में वो है ना, ओपनिंग स्टॉक का अगर प्राइस नहीं देते तो अपन स्टैंडर्ड प्राइस पे लेते हैं, उसकी वजह से वो डिफरेंस आ रहा है। करना यही होता है ना, एक क्वेश्चन में बीकॉम से उठा के लूँगा, CA से भी, CA में भी यही है, ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है। इसको करेंगे अपन, अभी हम इसको का फाइनल करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे सही आएगा। तो देखो MCV आया, उसके बाद MPV प्राइस वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, x का y का 1.9 माइनस 1.985
इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है इसका 2100। अब y का 1.3 माइनस 1.26 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 4750। ठीक, 1.9 माइनस 1.985 इंटू 2100, ये आया 178.5 एडवर्क्स, और 1.3 माइनस 1.26 इंटू 4750, ये आया 190 फेवरेबल। तो दोनों को आपस में करूँगा माइनस, और फाइनल बोलूँगा 11.5 जो रहेगा वो फेवरेबल ही रहेगा। ठीक है, फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, x का y का। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2405 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 2100, और स्टैंडर्ड प्राइस 1.9 है। y का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3680 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 4750 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 1.3। या 579.5 फेवरेबल, 1391 एडवर्स। दोनों को करेंगे तो आएगा 811.5 एडवर्स। तो टैली तो हो गया, ये 811.5 एडवर्स है, उसमें आप 11.5 फेवरेबल को एडजस्ट करोगे तो 800 एडवर्स आ जाएगा आपका एमसीवी, यही आया था, है ना। ये 11.5 एडवर्स है, 11.5 फेवरेबल है, कट के 800 बचेगा, सिर्फ 800 एडवर्स है आपका एमसीवी, है ना। बाकी दोनों भी निकाल लेते हैं। यूवी के अंदर आएगा आपका MYV एस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्स का वाई का 24053680 RSQ पॉइंट्स में था, कॉपी कर लेता हूँ। अचानक से एक चीज़ याद आई अभी अभी वो महक गई हुई ना, महक ये सीए वाली, हाँ उधर गई है, अभी बनारस गई है। हाँ, तो मैं भी गया था, तो मेरे को याद आ गया, मतलब एक दोस्त के साथ गया था, तो मैप में देख रहे कहाँ है मंदिर, मंदिर ढूंढ रहे मैप में, एकदम पतली पतली गली है वहाँ पे, है ना। बनारस को मतलब बोलते हैं इंडिया का सबसे पहला शहर है, सबसे पुराना शहर है, और तो वहाँ पे मतलब ज़्यादा सड़कें हैं नहीं, जहाँ देखो एकदम पतली पतली गली है, इतनी पतली है कि अगर एक बाइक भी जाती है ना, और मान लो सामने से बाइक आ गई तो वो रुक जाएगी, निकल नहीं पाएगी, बाइक भी नहीं निकल पाएगी, इतनी पतली गली है, आदमी भी चिपक चिपक के निकलना होता है। तो हम लोग उसमें घूम गए, मतलब मैप में भी बता नहीं पा गए क्योंकि इतनी पतली हो, मैप नहीं पकड़ पाता उतना अच्छे से। तो हम जाते जाके बोले मंदिर यहाँ है वहाँ है, जाते गए मस्जिद में पहुँच गए सामने मस्जिद था वहाँ पे बोले काशी विश्वनाथ मंदिर जाना था, मस्जिद पहुँच गए थे वहाँ जाके। वहाँ की मस्जिद का कुछ नाम है ना? वो है ज्ञानवापी, हाँ ज्ञानवापी। लेकिन वहाँ पहुँचे तो मंदिर उसके बाजू में लगा हुआ है, हाँ। दूसरे मस्जिद पहुँचे थे। ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो है बाजू में लगा हुआ है मंदिर जो है। वो मंदिर ही बना दिए मस्जिद। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले ही गए थे ना, हाँ, इसी साल गए मार्च में, मार्च। होली के टाइम। बहुत घूमते हो सर। जुलाई में फिर से बन गया मेरा कहाँ जाने वाले? केदारनाथ, तब जाके जुलाई में। रिजल्ट तो आना नहीं सर, किसका रिजल्ट? सीएम इंटर दोगे ना? हाँ। रिजल्ट के बाद जाना। ऐसा कौन होगा, मेरा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस है सर को हम लोगों पर।
नहीं होगा तो भी क्या फिक्स कितने दे दिन देंगे के लिए जाओगे? 4-5 दिन। हम लोग का कोर्स कंप्लीट हाँ एंडिंग रहेगा तब तक आप लोग का, हाँ एंडिंग रहेगा, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। जुलाई के लास्ट में जाना है। तब तक हम लोग खुद बोलेंगे कि सर छुट्टी दे दो, कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दो सर, कवर करना है ऐसे करके। कंप्लीट कर उसके बाद तो अरे सर छुट्टी करेंगे तो मैं कवर कर लेंगे। वही तो बोल, तो अभी छुट्टी में तो पुराना कवर करूँगी ना मेरे, तो क्या नया पढ़ने वाली है? आगे से तो पढ़ लेगी तू। हाँ अभी वो अलग वाली छुट्टी मत लेना, क्योंकि अभी भी है छुट्टी 10 से 18। जून में भी छुट्टी, जुलाई में, जून का ज़्यादा है, जुलाई में तो 4-5 दिन में ऐसा आ लगता जाएगा। है कि छुट्टी देना है तो तीनों से मिल के दो, क्योंकि एक क्लास में नहीं, लेके रहो लेकिन फिर फिर भी ऐसा ना, करना है। अगर छुट्टी दे रहे हैं ना तो अमित सर देखिए तो नहीं फिर देखो, जमता एक है। क्लास भी है ना, अच्छा है एक क्लास के लिए आना पड़ेगा, शेड्यूल में रहोगी। अगर कोई भी क्लास नहीं रहेगी, सब घर पे अपनी मनमर्जी से कुछ भी करोगे। घर में मन मर्जी नहीं लंबी नहीं, बस 2 दिन की, अच्छा बस 2 दिन की, तो हम लोग भी कहीं घूम के आना, और हम लोग भी इधर ही आ जाते हैं। मतलब कि क्या, मैंने इतनी गर्मी में बाहर निकलो इंसान पिघल गया अंदर आ, तो इतनी तो गर्मी पड़ रही है। अभी कल मैं, अभी एक दिन मेरा भाई था, छोटा वाला भाई, वो लेटा है रूम में लेटा था, तो मैं पंखा नहीं चालू की, तो बोलता है अरे पंखा चालू करो ना यार, मैं पिघल रहा वो 8 साल का है। मैं पिछले साल से अभी तक कहीं बाहर घूमने नहीं गई हूँ। फाउंडेशन भी ऐसे ही निकल गया। खतबत खुदुम नहीं गए थे क्या? हाँ? नहीं खतबत नहीं, हम खुदुम लोग को ये बाहर क्या लेके होता कैसे है? आए? ये क्या होता है? हम लोग को मतलब नहीं गए थे सही में। नहीं लेके गए थे हम लोग को, सीनियर्स के साथ हम लोग को लेके जाने वाले थे, लेकिन फिर नहीं लेके गए। मलाज कुटुम। उसको नूतन सा एक नाम है क्या, खतबत खुदुम। मतलब लोग वहाँ जाके खतबड़ करके, ऐसा कुछ पता नहीं, मेरे को याद नहीं है क्या नाम से तो बनाए हैं। वो उज्जैन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं ना अमित सर, कौन? जुलाई के एंड में, अच्छा, जून जुलाई के एंड में अच्छी बात। मतलब के साथ। फैमिली के साथ, किसके नहीं साथ? नहीं, स्टूडेंट्स हम लोग के साथ। अच्छा, अच्छी बात है, ले जाए तो फाउंडेशन में भी कर लिया, विंटर में भी तो एक बार 2 साल में एक बार लेकिन अब कोई वाटरफॉल वगैरह जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ऐसे ही कोई दूर की ट्रिप में जाए तो फिर मज़ा आएगा, उज्जैन वगैरह। हाँ, अगर इसको मैं वेरिफिकेशन करूँ, 397 है माइनस 1175.897, 811.5 एडवर्स एग्जैक्ट आंसर आ गया। वेरिफिकेशन में पूरा हो गया एक साथ। देखो MCV कितना है, 800 एडवर्स, फिर MPV और MUV। प्राइस वेरिएंस था 11.5 फेवरेबल, और ये मेरे को याद आ गया 11.5 एडवर्स। हाँ, तो ये अपना टैली हो गया है ना। अब यूवी के अंदर और दो आता है, एक मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो ये भी अपना टैली है। यील्ड वेरिएंस है 1175.897 एडवर्स, ठीक है, और मिक्स वेरिएंस है 364.397 फेवरेबल। तो ये भी टैली हो गया, दोनों को कंबाइन करके वो आएगा 811 एडवर्स। बाकी CMA में भी सेम क्वेश्चन था, ओपनिंग स्टॉक वाला ऐसे ही करता है, शायद MQP में है, मैं लिख दूँ के लाऊंगा उसको। सर अभी जो तो आपके घर में आपकी मम्मी को तो बोलती ना क्यों बोलेगी, काम भी तो कर रहा हूँ, ये सब 12 घंटा पढ़ा रहा हूँ, और क्या चाहिए, 12 घंटा हो जाता है। फिर खुद भी पढ़ते हो। बट कुछ दिनों के लिए घूमने जाओ तो कितना शांत लगता होगा ना। आने का मन नहीं करता है सर वापस, अभी मेरे को पता चल रहा है। एक दिन छुट्टी मारो, फिर दूसरे दिन से आने का और मैं मन तो नहीं सोच करता। लिया, मैं तो पूरा समझ गया हूँ ना, मैं तो अभी पहली बार गया था, मतलब वहाँ पे एक दोस्त तो अचानक से मिल गया था, लेकिन मैं गया अकेले था, तो
तो कहाँ देखो, अयोध्या हुआ, अकेले गए थे आप? हाँ अयोध्या तुम क्या कह सकते अयोध्या, हाँ ठीक है, ये अलग एक जगह हो गई है ना। और जो ये 4 जगह ये तो आसपास है, मथुरा वृंदावन वो आजू बाजू में आधे घंटे का रास्ता है ना। उसके बाद वहीं पे गोकुल है, वहीं पे बरसाना है, वो सब उसको एक ही दिन मान लो, है हाँ ना? वो वृंदावन ही वो एक ही मान लो। फिर इसके बाद हरिद्वार और ऋषिकेश उसको एक मान लो, वो भी आधे घंटे का रास्ता है, आजू बाजू में है ना। उसके बाद अपना ये बनारस, 1 महीना घूमने गए थे। 12 दिन हुआ टोटल। सोचो कितना खर्चा आया होगा 12 दिन का, मतलब ट्रेन, खाना पीना, रुकना वहाँ पे, 12 लोकल ट्रैवलिंग सब मिला के कितना हुआ होगा 12 दिन का ना। अच्छा खासा हुआ होगा। मेरे को तो 3-4 लाख से कम मिला। 3-4 लाख कहाँ से लगेगा पगली, पूरा साल के लिए थोड़ी गया था। 3-4 लाख नहीं लगेगा, आप अकेले गए थे इसी आपको कम लगा होगा। 3-4 लाख किसको बोलते हैं? 30,000 तो लगा ही होगा। मात्र 12,000, 12,000 सिर्फ 12,000 सब मिला के। सब मिला के, ट्रेन का ठीक है, और ट्रेन ये रायपुर, लेकिन रायपुर से लेते हुए पूरा ये जाओ वापस रायपुर ट्रेन आने का, ठीक है, पूरा 12 दिन खाने का, रुकने का, और जो ऑटो होगा वो पैसा बीच में सर होगा 5-5 सब। रुपए वाली मैगी खाते थे क्या? नहीं, लंगर में खाता था, गुरुद्वारे में रुकता था, तो ऐसा। अच्छा। जुगाड़ बना के रखे थे। अरे वैसा क्या, वही तो ट्रैवलिंग में मैं यही तभी होना सोचा, अगर चाहिए। आप कोई होटल वगैरह में तो 7,000 तो एक ही दिन का लग तो जाता भाई है। तीर्थ स्थल है, आपको इतना सारा मतलब हर जगह आपको लंगर मिलेगा, ठीक है। और ना वो धर्मशाला होती है, वहाँ रहो, धर्मशाला 300-400 लेते हैं। फ्री का खाने का कैसे ढूंढते होगे सर आप? गुरुद्वारा रहता है, और कौन बोला पूरा दिन फ्री में मिला मेरे को? सस्ता खाओ, उतना जरूरी है महंगा वो खाना खाने का। और ये यहाँ तो होली के टाइम पे गया था, तो वहाँ तो कुछ ना कुछ रहता ही है। हाँ। टाइमिंग ही वैसे सेट किया था कि होली में यहाँ पे रहूँगा, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। अयोध्या में भी खाना 24 घंटा चलता है वहाँ, मतलब सुबह से रात तक चलते रहता है ना। और इधर खाना पड़ा, इधर खाना पड़ा अलग से बाहर, बाकी तो हो जाता है। धर्मशाला में रुकोगे 400-500 रहेगा, गुरुद्वारे में रखो 200, और कई गुरुद्वारे में तो ऐसा रहता है फ्री में रहेगा, अपनी मर्जी से जो देना है दे दो, मतलब मांगेंगे नहीं गुरुद्वारे में। तो वहाँ बड़ा सा हॉल रहता होगा ना? जैसे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं वैसा। आप जाते हो क्या? नहीं मैंने देखा है। कैसे देखा उसकी है? फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड लेकिन है। वो मस्जिद में जाती है, लड़कियां मस्जिद में जाती हैं। हाँ। बट बताती तो होगी मेरे को, तो वो जाती नहीं है तो वो मुझे क्या बताएगी? नहीं पता, सबको रहता है। टीवी मोबाइल में देखते हैं तो वही चीज़। अच्छा ट्रिप है सर, एकदम 12,000 में ही हो गया आपका। 12 दिन 12,000। अभी केदारनाथ है 4 दिन है, वो 5,000 का सोचो बजट, 4-5 दिन का है 5,000 मेरा प्रोपोर्शनली। ट्रेन जाने का मजा नहीं आता। मेरा आता फ्रेंड है। गया हुआ था, मेरा फ्रेंड ने गया हुआ था, कल ही डाला था, तो कल शायद रजनीकांत भी आ गया था, उसका है? तो डाल के स्टेटस में डाला था वो। हाँ कहाँ आ गया था? केदारनाथ। अच्छा। हाँ कल ही आया था रजनीकांत भी, तो वो डाला। भीड़ हो गई है। नहीं है, अभी थोड़ा कम अरे वो उसका- रील्स में पूरा दिखाते हैं कि लोग इतना भीड़ है। कितने मेरे कम से कम 6-7 लोग गए पहचान के, जो स्टेटस डालते हैं खाली खाली तो दिख रहा है, वहाँ पे उतना भीड़ है ही नहीं, हम्म, खाली दिख रहा है, आराम से दर्शन हो गए। वो मई में जो स्टार्टिंग का तो 5-6 दिन रहता है ना, जब खुलता 10 मई को खुला 10 था, मई को खुला तो था। जो 5-6 दिन रहता है स्टार्टिंग का, उसमें बहुत भीड़ रहता है। हाँ उस अभी टाइम नॉर्मल है, हो गया 1 महीना लगभग। तो वहाँ सर से बात कहाँ करो, रुकोगे अमित सर से सर? बात करो सर। सर वहाँ कहाँ रुकोगे? उज्जैन तरफ। वहाँ रहता है सर, वहाँ तो 22 किलोमीटर का जो ऊपर चढ़ाई है, वहाँ पे बीच बीच में रहता है टेंट बना हुआ सोने के लिए, बड़े बड़े टेंट रहते हैं वहाँ पे। अब कोई कंटिन्यू थोड़ी जाता है 22 किलोमीटर, 2 दिन लगता है। मतलब जो बच्चे हैं या जो एडल्ट है, जो मतलब ओल्ड एज वाले, उनको तो 2 दिन लगता है चढ़ने में, तो वो आराम से चढ़ते हैं, बीच में रुकने का, खाने पीने का सब रहता है। अकेले जाने में थोड़ा सुकून तो लगता है ऐसे। मतलब कि कंजट लगता है। अकेले मेरे को नहीं लगता भाई, कोई अकेले। साथ रहेगा तो झंझट है, क्योंकि हम कुछ और बोलेंगे, वो कुछ और बोलेगा, इधर जाना है उधर जाना है। हम लोग बोले धर्मशाला, तो बोलते होटल में रुको, तो हाँ, हो गया। तो मैं बोलूँगा सुबह जल्दी उठना है, नहीं भाई मैं तो आराम से उठूंगा। नहीं वो वाला सीन नहीं, अपने ये सब तीर्थ बाइक स्थानों में तो अलग ही जाना, अकेले ही जाना चाहिए। बाकी नहीं, कहीं जिससे घूमने जाना मेरे को ऐसा लगता है ना, ऐसे ऐसी जगहों पे फैमिली के साथ जाना चाहिए, ज्यादा अच्छा लगता है। वो ठीक है, वैसा लगता है। दोस्त लोग जाएंगे तो पूरा कचरा होगा। हाँ दोस्त के साथ। दोस्तों के साथ जाना तो कहीं ऐसे ट्रिप में घूमने वगैरह जाओ तो ठीक है, मंदिर कई- वगैरह दोस्तों के नहीं, साथ कई नहीं लोग जाते। फैमिली भी होती है ना, उन लोग फैमिली रहते हैं, तो उनके साथ भी लेके जाओ। भाई तू दोस्तों के साथ कुछ ध्यान लगा पाएगी हाँ। जाकर? मैं तो नहीं लगा पाती।
भाई तो यहाँ जाओ सुकून में ऐसे सोना चाहिए और क्या। दोस्त ऐसे बनाओ जिनके साथ मंदिर में जा सको और पब में जा सको। पब जाने नहीं देते, बात अलग है। ठीक, चलो होमवर्क लिखो, इलस्ट्रेशन 22। मंडे को ना, मंडे को। हाँ, अब तो सब बनते जाएगा, कुछ बचे कॉन्सेप्ट, हाँ। कुछ नहीं बचा, सब खत्म। ओपनिंग स्टॉक वाला था वो भी मैंने बता दिया। सर हाँ। बस नहीं ना, सर मैं दो और चीजें हैं हमारे पास, चार तो एक ही दिन का मिल जाता है। बहन तेरे को नहीं करना, पीछे का मुझे करना है। हाँ तो ठीक है ना, वो भी करना है, जितना होता है उतना करना है, ये वाला जो आज का हाँ। होमवर्क है। 29, यस सर, 30। फिर मैं तेरे को बोला था टैली करके ना, मैंने बोला ना तेरे को दुख किया ना। नहीं, 30 तक बोलेंगे पूरा ये लिख दो। चीज। हाँ, सीधा ऐसे ही लिख दो 22 से 30। हाँ। ये सब मटेरियल का है, और 31 से फिर लेबर का चालू है। सर ये लेबर का इसमें क्यों दिया हुआ है? इसी में है, मटेरियल लेबर इसमें है, अच्छा। मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड तो तीन है। और देखो उसमें ये overhead क्वेश्चन, नया है। हाँ देखो, अगर आपका 22 से 30 हो जाता है ना, हाँ। उसके बाद सिर्फ 31 से 34 4 क्वेश्चन बचेगा लेबर का, बस ये 4 क्वेश्चन है। ट्राई करते हैं। 34 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो मॉड्यूल अपना मंडे को खत्म। तो इसका डाउट, ये कितना टोटल 9 क्वेश्चन हो गया, इसका डाउट और 4 क्वेश्चन लेबर के बना लेंगे। उसके बाद तो मॉड्यूल खत्म, फिर स्कैनर करेंगे। overhead का वो भी करना है स्कैनर। हाँ। सर ये ग्रुप